बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम। और हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन की रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है और 25 से 30 मिनट में आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं। इन गुलाब जामुन की रेसिपी बनाने के लिए ना ही आपको मावे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको पनीर की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ़ 1 कप खुश दूध से आप ढेर सारे गुलाब जामुन इजीली घर में बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत सारे टिप्स के साथ मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 1 कप दूध शामिल कर लिया है। अगर आप चाहें तो फुल फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं या लो फैट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैं 1 खाने के चम्मच इसमें देसी घी शामिल कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप इसके बाद मैंने इसमें 1 कप भर के खुश्क दूध मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें 2 खाने के चम्मच इसमें सूजी शामिल कर लूँगी और सूजी डालने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर अभी तक मैंने इसका फ्लेम ऑन नहीं किया। पहले हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनने चाहिए। अगर आप इसका फ्लेम पहले से ऑन कर लेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जितना भी ड्राई मिल्क है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और उसमें गुठलियाँ ना बने। मैंने दूध के मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर मैंने इसका फ्लेम भी ऑन कर लिया है। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इसको नहीं पकाना। बीच में जो आपको नज़र आ रहा है ये देसी घी है। जैसे जैसे इसको हीट मिलती रहेगी ये मेल्ट होता रहेगा और साथ साथ जो हमारा बैटर है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसमें चम्मच कंटिन्यूसली चलाते रहना है। मुसलसल आपने इसमें चम्मच से इसको मिक्स करते रहना है क्योंकि हम लोगों ने इसमें ड्राई मिल्क शामिल किया है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जल सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है और अभी भी मैं इसको मुसलसल मिक्स करती रहूँगी ताकि ये जले नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें थिकनेस स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम लोगों ने ड्राई मिल्क डाला है, ये बहुत जल्दी जो है गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपने इसको मुसलसल मिक्स करते रहना है और इसकी साइड्स को भी आपने इस तरह से साइड्स को भी साफ़ करते रहना है और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसको हम लोगों ने कितना पकाना है ये मैं आगे आप चलकर आपको बताऊंगी, लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और मुसलसल 10 से 15 मिनट तक आपने इसको पकाना है और इसको इसी तरह से मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। यहाँ पर आपने इसको मुसलसल इसको मिक्स करते रहना है। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ये नीचे से जल जाएगा और इसमें जला हुआ फ्लेवर आएगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से आपने इसको मिक्स करते रहना है और इसको आपने ड्राई कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 8 से 10 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है और यहाँ पर मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर लिया है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद आपने इसको चम्मच से मिक्स करते रहना है और इसको इस तरह से मैश करना है ताकि इसमें लम्स ना बने। जितना अच्छे से आप इसको मैश करेंगे उतने ही हमारे मज़े के गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। तो साथ ही साथ आपने इसको मिक्स करना है, मैश करना है और इस तरह से इंस्टेंट मावा गुलाब जामुन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर अभी भी ये थोड़ा बहुत गर्म है। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा इकट्ठा करके देख लीजिए तो इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो इसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी इलायचियों के बीज लिए हैं और आधा खाने की चम्मच मैंने चीनी ली है। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। जिन लोगों को इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं होता वो इस तरह से इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी मुंह में इलायची नहीं आएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। कुछ चीज़ों में हमें इलायची डालनी पड़ती है जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस वजह से मैं फिर इसको ऐसे यूज़ करती हूँ और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा मावा है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। जो हम लोगों ने इलायची पाउडर का मिक्सचर है वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसके साथ ही इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बाउल थोड़ा सा छोटा लिया था, आपने थोड़ा सा बड़ा बाउल लेकर इसको बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है।
इसके बाद आपने इसमें मैदा शामिल करना है। यहाँ पर मैं 3 खाने के चम्मच मैदा इसमें शामिल कर लूँगी। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें बाद में थोड़ा-सा मैदा और भी शामिल कर सकते हैं। 1 आधा खाने के चम्मच आप इसमें बाद में और भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी अच्छी सी बाइंडिंग कर लेनी है और इसकी एक स्मूथ सी डो तैयार करनी है। और इसी के साथ यहाँ पर मैं अपने हाथों को थोड़ा-सा गीला कर लूँगी। पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस सिर्फ़ अपने हाथों पे हल्का-सा पानी का छींटा लगाना है और इस डो को अच्छे से आपने मिक्स करना है। और इसी के साथ यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर इसमें शामिल कर लूँगी और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी जो डो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस तरह से स्मूथ सी डो आपने तैयार कर लेनी है और इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख लूँगी। इसके बाद इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है और इसके साथ यहाँ पर मैं 1.5 कप मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी। वैसे तो असूलन इसमें 1 कप चीनी के साथ 1 कप ही पानी जाएगा, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाना चाहती। इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है, जिसके साथ मैं यहाँ पर 1.5 कप मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी, क्योंकि हमारे जो रसगुल्ले हैं वो ज़्यादा हैं और इसके लिए पानी की थोड़ी-सी ज़्यादा मैं इसकी चाशनी तैयार करूँगी, तो इस वजह से मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल थोड़ा-सा ज़्यादा कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1.5 कप चीनी डाल लीजिएगा और इसके साथ ही 1.5 कप आपने इसमें पानी शामिल कर लेना है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पकाऊँगी और इसके साथ यहाँ पर मैं इसमें 2 से 3 हरी इलायचियाँ मैंने इसमें तोड़कर डाल ली हैं और इसको मैं मिक्स करूँगी। चीनी इसकी आपने बहुत अच्छे से मेल्ट कर लेनी है और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून रोज़ वाटर शामिल करूँगी और लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसकी चीनी मेल्ट होने तक पका लूँगी। तो यहाँ पर हमारी डो को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद यहाँ पर कैमरा थोड़ा-सा ऑफ हो गया था, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैंने इसको बस 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, इसको इस तरह से लंबाई में रोल किया है और इसके बाद आपने इसके इस तरह से छोटे-छोटे से पोर्शन में इसको काट लेना है। बहुत बड़े साइज़ में आपने इसको नहीं काटना और साइज़ में काटने के बाद आपने इसको हथेली की मदद से इसको राउंड शेप देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से राउंड शेप आपने इसको देना है और इसमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पर इसमें थोड़ा-सा भी क्रैक होगा, ऑयल में जाने के बाद फ्राइंग के टाइम में ये बिल्कुल टूट जाएँगे और बिखर जाएँगे, तो ये जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको बहुत अच्छे से रोल करना है और उसके छोटे-छोटे से बॉल तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने तमाम रसगुल्लों को तैयार कर लिया है। साइज़ और शेप आप इसका चेक कर सकते हैं। बहुत बड़े साइज़ में आपने इसको नहीं बनाना। फ्राइंग के लिए अब ये बिल्कुल तैयार है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको गरम करना है। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि रसगुल्ले डालते साथ ही इसके ऊपर कलर आ जाए। बहुत मीडियम लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है और पहले मैंने इसमें एक रसगुल्ला डालकर इसको चेक कर लिया है कि वो टूट नहीं रहे और ऑयल का टेम्परेचर भी मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने तमाम रसगुल्ले इसमें शामिल कर लूँगी। अगर आपका बर्तन छोटा है तो आप इसमें पहले आधे डाल लीजिएगा और उसके बाद बाकी के डालकर इसको आप फ्राई कर सकते हैं। मैंने तमाम रसगुल्ले इसमें डालकर फ्राई होने के लिए रख दिया है। आपने इसमें चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। 1 से 2 मिनट के लिए आपने कढ़ाई को इस तरह से मिक्स करना है ताकि इसकी साइड्स चेंज हो और इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ सके। तो 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है और उसके बाद आपने मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पका लेना है और उसके कलर आने तक आपने इसको पका लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स करूँगी और आपने इसको बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है ताकि ये टूटे नहीं और बहुत ज़्यादा आपने इसको मिक्स नहीं करना। ये बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं और इस फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मीडियम लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया था पहले और उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम पर मैंने इसके कलर आने तक इसको पका लिया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और कलर आने तक पकाऊंगी, क्योंकि चाशनी में जाने के बाद इसका कलर जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसके बाद मैं इसको ऑयल से निकाल लूँगी और गरम गरम ही मैं इसको चाशनी में शामिल करूँगी। अगर आपकी चाशनी इस वक्त तक ठंडी हो चुकी है तो आपने इसको दोबारा से थोड़ा सा गर्म कर लेना है
गरम गरम गुलाब जामुन को आपने गरम चाशनी में शामिल कर लेना है। इससे जो गुलाब जामुन है वो चाशनी को बहुत अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। आपने इसको कवर कर लेना है 15 से 20 मिनट के लिए और 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसकी साइड्स को चेंज कर लेना है। तकरीबन आधे घंटे के बाद आपके जो गुलाब जामुन है वो बहुत अच्छे से तैयार होंगे। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा। ये जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। तो आपने मुझे कमेंट्स में फिर ज़रूर बताना है कि आपको आज की ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी, फ्लेवर इसका आपको कैसे लगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो चाशनी है वो मैं इसके ऊपर डाल लूँगी। कलर आप इसका चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। इसमें बिल्कुल भी घुटती नहीं है और ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।